छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक तरफ एस्मा लगाने के बाद भी जो पटवारी संघ है वो हड़ताल से वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने एस्मा के आदेश की प्रतियां तक जला डाली। इसके बाद इससे छात्रों और किसानों और आम लोगों को जबरदस्त परेशानी हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्व से जुड़े ज्यादातर काम पटवारियों के थ्रू होते हैं और पूरे प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं। उधर तहसीलदारों को सरकार ने काम करने के लिए कहा कि पटवारियों के जो काम अटके पड़े हैं कम से कम आप कर दीजिए, लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन इतना तो अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे का साथ दे ही देते हैं। तहसीलदार संघ ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम अपना काम करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है, पटवारियों के काम कृपया हमें ना दिए जाएं। इसके बाद सरकार के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब अनियमित कर्मचारी संगठन के लोग भी 11 तारीख से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। उनकी मांग नियमितीकरण करने के साथ ही 5 और कुल मिलाकर के मांगे हैं। 11 जून से जब ये प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अनियमित कर्मचारी संघ बहुत बड़ी प्रदेश की व्यवस्थाओं को संभालता है, हालात और खराब हो जाएंगे। तो चुनावी साल में क्या सरकार मानेगी कर्मचारियों की बात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। पटवारियों की क्या तकलीफ है, क्यों वो हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए? और अनियमित कर्मचारी संगठन, उनकी तो पुरानी मांगे हैं कि नियमित कर दीजिए साहब, अब तो चुनाव आ गए हैं, अब तो कर दीजिए। उनकी 5 सूत्रीय मांगे क्या है, दोनों की क्या मांगे हैं, क्यों हड़ताल पर जाना चाहते हैं, सुनिए। हम लोग आज पटवारी यूनियन की तरफ से यहाँ आए हैं। राजस्व फेडरेशन वाले हम लोगों को ऊपर जो एस्मा लगा है उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर आज एस्मा कानून का जो आदेश हुआ था उसकी प्रति जलाने के लिए सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारी 8 सूत्री मांग है जो 15 तारीख से चल रही है, कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 8 सूत्री मांग के ऊपर कोई भी शासन के द्वारा विचार विमर्श नहीं किया गया है और हम लोगों के ऊपर एस्मा लगाया गया, जिसके विरोध स्वरूप आज हम लोग यहाँ पर जमा। देखिए, हमारी ये जो आंदोलन है 3 चरणों में होगी। पहला अभी 11 जून 2023 को हमारा प्रथम चरण है, जिसमें हम विशाल धरना प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा चरण होगा। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो 15 तारीख से हमारा दीवार लेखन होगा। तीसरा चरण हमारा जो मानसून सत्र होता है जुलाई में, उसके 2 दिन पहले शुरू होगा, जिसमें हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का कर्मचारियों को लेकर कैसे एक दूसरे पर हमला करने का बयान आया है, सुनिए जरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्मचारियों के हित में अनेक फैसले किए हैं, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, आपका ग्राम पटेल है और जो होमगार्ड से जवान, उनके मानदेय में वृद्धि किया है। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी दिया गया है और हमेशा से कर्मचारियों के हित में सरकार फैसला करती है। और पटवारियों की जो मांग है उस पर भी सरकार संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। और ये जो वक्त है, इसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए युवाओं को प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी है। किसानी का समय आ गया, इसमें किसानों को भी पटवारियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में पटवारी साथियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। सरकार उनके विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। पक्ष में जब ये लोग थे तो लगातार कर्मचारियों के मंच पर जाकर लब्बो लुआब दिखाते थे, बड़े बड़े वादे करते थे। और सरकार बनने के बाद इस प्रकार का चेहरा बदला है कि हर वर्ग आज इस सरकार के खिलाफ में आंदोलित है। पटवारियों के साथ में जिस प्रकार से सरकार एस्मा लगाकर उनका आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही दुखद विषय है। इसके साथ प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज आंदोलित है। कोई भी नियमित नहीं हुआ। अंशकालीन, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट वाले, हर वर्गों को सरकार ने ठगा है। और अब देख लेते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। कर्मचारियों से जुड़े हैं, आम लोगों से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा बेअसर, आंदोलन हुआ और मुखर। अनियमित कर्मचारी भी करेंगे हड़ताल, ठेका प्रथा बंद, नियमितीकरण का है सवाल। बीजेपी बोली कांग्रेस कर्मचारी विरोधी, कांग्रेस बोली अपना टाइम याद कर ले बीजेपी। चुनावी साल में पटवारी, अनियमित कर्मचारी नाराज, सरकार कब सुनेगी हक की आवाज, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। आइए तीनों का मैं रुक कर लेता हूं, अपने मेहमानों का तारुफ अपने दर्शकों से करा देता हूं। आज मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ मुकेश शर्मा जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आज मेरे साथ गोपाल साहू जी हैं, संयोजक हैं अनियमित कर्मचारी संघ के। गोपाल साहू जी आपका भी बहुत स्वागत है। गोपाल साहू जी, पटवारी हड़ताल पर ऑलरेडी चल रहे हैं और जैसा कि हमने सुना कांग्रेस के धनंजय जी कह रहे थे कि देखिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम है अभी किसानों के लिए, राजस्व के लिए, तमाम चीजों के लिए, और आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं
वो कह रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं चलता। उसके अलावा अब अनियमित कर्मचारी भी जो हैं वो भी क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। तो कर्मचारी जो है तमाम ये नाराज क्यों है? या चुनावी साल है इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है अब? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनावी साल हो ऐसे नहीं है। पटवारियों ने 2021 में आंदोलन किया था। उस समय इनकी शासन की बातों पे आकर के इसने अपना हड़ताल स्थगित किया था, लेकिन इसने इंतजार किया। उसके बाद ये आंदोलन 15 मई से इन लोगों ने शुरू किया। और इसी प्रकार क्या है, जो स्वाभाविक रूप से ये तो प्रभावित होगा, लेकिन सरकार संवेदनशील होना चाहिए। पटवारी संघ के हमारे जो साथियों ने सचिव स्तर पर जाकर के उसने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार इनसे बात नहीं करना चाहती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यदि सरकार बातें करती तो इस तरह से हड़ताल की 20-25 दिन से हड़ताल में बैठे हुए हैं, ये नौबत नहीं आती। तो मैं बिल्कुल इस इत्तेफाक नहीं रखता कि पटवारी इस तरह से एक गैर जिम्मेदार अपना व्यवहार कर रहा है, बल्कि शासन को इस पर संवेदनशील होना चाहिए और शासन को आगे आके बात करना चाहिए। एस्मा लगाना कोई हल नहीं है, जिसकी वजह से और कर्मचारी जो है ज़्यादा आक्रोशित है और अब अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की क्या मांगे हैं और क्या आपकी भी नहीं सुनी जा रही है जो अनियमित कर्मचारी संगठन है उसकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, हम निरंतर 4.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के बात अपना रखना चाहते हैं, लेकिन इन 4.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने या मुख्य सचिव महोदय ने हमको मिलने का समय नहीं दिया। हमने बार बार आवेदन निवेदन किया, मजबूरन हमको हड़ताल में जाना पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पूर्व हमें स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार क्या है, जो घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट इसने कमिटमेंट किया है कि आउटसोर्सिंग ठेका बंद करेंगे, लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि जिसमें बजटीय समस्या भी नहीं आएगी, इस मुद्दे को लेकर के भी सरकार के संवेदनशील नहीं है और हमारी बातों को नहीं सुनी जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले मांग हमारा नियमितीकरण और नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। यदि किसी प्रकार के नियमितीकरण में कोई टाइम टेकिंग है, कोई अड़चने आ रही है, उसको सरकार एक प्रक्रिया के तहत होता है, हम भी समझते हैं, तब तक हमको एक जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि 10,000 से हमारे अनियमित कर्मचारी हैं जिसको बाहर कर दिया गया है नौकरी से। आज वो बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएंगे लोग? 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं और सरकार का कमिटमेंट था कि हमारी सरकार आएगी किसी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जैसे महिला पुलिस वॉलंटियर है या फिर स्कूल सफाई कर्मचारी है या डीएमएफ में जो काम कर रहे हैं, इस तरह से तमाम लगभग इस कांग्रेस सरकार में 10,000 से अधिक लोगों को छटनी कर दी गई है। दूसरा, कांग्रेस ने ये भी हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो जो बाहर निकाले गए ऐसा कर्मचारी है, जैसे प्रेरक वर्ग के साथी हैं या फिर क्या है जो कंप्यूटर शिक्षक है, ये तमाम लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो भी सरकार किसी प्रकार की हमसे चर्चा करने के लिए या इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरा हमारे जो मांग है सर, जो अंशकालिक जो कर्मचारी है उसको पूर्णकालीन करने का है और चौथा आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने का। पांचवा जो हमारा मांग है सर, जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनके जो परिजन हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की। आज देखेंगे आप अनुकंपा जो दिवंगत शिक्षाकर्मी के जो परिजन हैं वो 6 महीने से आंदोलन बैठे हुए हैं। ठीक है, गोपाल जी, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। गोपाल जी मैं आऊंगा दोबारा, बहुत टाइम हम अभी लिया, अभी दोबारा आएंगे आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आऊं एक बार, उससे पहले मुझे ये समझना है कि क्या वाकई में ये वादे किए थे आपने? कर्मचारी नेता बोल रहे हैं जो कि आपने ये 4-5 चीजें कही थी कि आप कर देंगे सत्ता में आकर के, कुछ तो 10 दिन के अंदर करने के दावे की बात कर रहे हैं, वो क्या ये हुआ था? अभिलाष जी, आरोप लगाने में, सवाल पूछने में कम समय लगता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाए। कांग्रेस का एक एक वादा जो 2018 के घोषणा पत्र में था, भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है। 1 से 10 तक की बात नहीं करूंगा क्योंकि एक एक शब्द से वो सारे वादे पूरे हो गए। 36 में से 31 वादे शब्द से पूरे हुए हैं। 11 नंबर था सरकारी सेवा के संदर्भ में समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति, 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। बता दे कौन से विभाग में प्रमोशन नहीं हुआ है जिसमें कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक विभाग में
नियमित क्रमोन्नति और पदोन्नति लागू किया है। अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी के संदर्भ में यह कहा गया कि रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जो समिति बनी थी उसकी अनुशंसा भी प्राप्त हो गई है और उस दिशा में भूपेश सरकार ठोस पहल कर रही है। जो इनकी मूलभूत समस्या है अभिलाष जी, ये बार बार भ्रम फैलाते हैं। पहली बात तो स्कूल के सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में यह बात कहे, स्कूल में 3 तरह के कर्मचारी होते हैं। जो सफाई कर्मचारी और रसोईया जो हैं वो पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। ठीक है। और जो कंप्यूटर शिक्षक कहा गया है, पहले NIIT से संविदा था, वो कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं रहे। और जो शिक्षा कर्मियों के अनुकंपा की ये बात कर रहे हैं, ये जान ले कि छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां अनुकंपा नियुक्ति में 10% की जो बाध्यता थी, सीलिंग था, उसको भी भूपेश सरकार ने हटाया। 3,500 से ज्यादा पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की भर्ती हुई। 15 साल एक भी नियमित शिक्षकों पर की भर्ती हुई हो तो बताएं। 27,000 पद, पहले 15,480 पद, फिर अभी 12,500 पद की फिर से नियुक्ति निकली है। स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में कह रहे थे 4,000 से ज्यादा पद पर नियमित भर्ती। पिछले 1.5 महीने में अभिलाष जी 25,000 से ज्यादा पदों पर सीधे नियमित पदों पर भर्ती हो रही है। और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक और जो शिक्षक मितान थे, जो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे क्योंकि RTE है। अगर आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद पर भर्ती करना है तो उनकी तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता जो है RTE के मापदंड के अनुरूप होना चाहिए। तो उसमें जो दिक्कतें थी उसको भी दूसरे विभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर भरा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पहली बात आपत्ति करने का नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो कर्मचारी नेता है सबके साथ न्याय हो रहा है, ये संयम रखे। भूपेश सरकार जो काम कर रही है, जो ठोस समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके समय जब नियुक्ति हुई थी कई विभागों में विज्ञापन तक नहीं निकला था, आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, जो शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है उसके मापदंडों तक को पालन नहीं किया गया है। तो उनके साथ भी भूपेश सरकार की मंशा यही है। कर्मचारी संगठन 56 से ज्यादा संगठन है अभिलाष जी, मुख्यमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, कई इनके कर्मचारी नेता और ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपने शिक्षकों के लिए किए जा रहे कार्य, जो तृतीय वर्ग कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, तमाम चीजें गिना दी, लेकिन पटवारी वाला पोर्शन रह गया है। मैं आता हूं उस पर आप पर, अभी ये वाला आपने क्लियर किया। मैं एक बार जरा मुकेश शर्मा जी के पास आ जाता हूं। मुकेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 15 साल आपने जो किया नहीं, अब आप किस तरह से कहेंगे कांग्रेस से कि आप ये 4 साल में कर दीजिए? कैसे कहेंगे आप, मुझे बताइए। देखिए, निश्चित रूप से सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। इन्होंने वादे तो कर लिए, एन केन प्रकार सत्ता में आना था, ये जन घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को आश्वस्त तो कर दिए, अब वादा खिलाफी पे उतर आए हैं। अब ये 23 दिनों से पटवारियों का हड़ताल जारी है, राजस्व विभाग के सारे काम ठप पड़े हुए हैं, तहसील ऑफिस सूने पड़े हुए हैं, और फिर कर्मचारी नेता यदि अपनी हक की बात कर रहे हैं तो उनको दबाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ये समय मांगते हैं, वो समय देने को तैयार नहीं है। ये यदि सरकार से संतुष्ट नहीं है तो सरकारी योजनाएं और जो लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए वो कैसे पूरा होगा? इस बात की चिंता को छोड़कर ये कर्मचारियों को दबाने का काम कर रहे हैं, उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। इस नीति से रुष्ट होकर यदि कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो सरकार को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। अपना पीठ थपथपाने के बजाय, अपनी बड़बोलापन के बजाय कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे आपने एहसान नहीं किया है भाई। यदि आपने वादा किया है, आपको जनादेश मिला है, तो उसका सम्मान करिए और लोगों का मांग को पूरा करिए और काम सुचारू रूप से चले, इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए। आपने गिना दिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, आपने यदि सब कुछ कर दिया तो कर्मचारी हड़ताल पे क्यों है? और 11 तारीख से अनियमित कर्मचारी अपने परिवार सहित हड़ताल में जाने को तैयार हैं। अब कर क्या रहे हैं? इसके पहले भी मनरेगा के कर्मचारी 400 किलोमीटर से पदयात्रा करके लगातार आंदोलन करते रहे। अभी भी 23 दिनों से आंदोलन चल रहा है, सारे काम ढप पड़े हुए हैं। क्या कर रही है सरकार? इनको जवाब देना चाहिए। ये हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, अरे पीछे मत देखिए, आगे देखिए, आगे क्या होना चाहिए। मुकेश शर्मा जी ठीक है, कर्मचारी के मांग को गंभीरता से लीजिए। मुकेश शर्मा जी ठीक है, मुकेश शर्मा जी मैं एक बार जरा मैं गोपाल साहू जी के पास आना चाहूंगा। आप ठीक है मुकेश शर्मा जी, गोपाल साहू जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये कहा जा रहा है कि आपकी मांगों पर विचार तो हो रहा है और जो सारे वादे किए थे वो हमने पूरे कर दिए, उसके बाद भी आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। आपको क्या क्यों भरोसा नहीं है? क्रमशः हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं आप? देखिए सर, इसमें क्या है, मार्च 2019 में एक कमेटी बनी, पिंगवा कमेटी। उस समय तत्कालीन गृह प्रमुख सचिव के अध्यक्षता में बनी थी। उसके बाद वर्तमान में पिंगवा साहब उनके कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन 4 सालों में कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है, ना हमारे नियमित कर्मचारी कितने हैं उनकी डाटा मंगा पाया है। आप पिछले विधानसभा में देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा हुआ विधानसभा में, और उनके पास जो डेटा थी कि 48 में से 24 विभाग का डेटा आया है, और जब डेटा आएगा उसके बाद इन पर विचार किया जाएगा। अब ये बताइए कि 4 साल में सरकार हमारे बारे में किसी प्रकार की फैसला नहीं कर रही है, उल्टा क्या है, नियमित भर्ती कर रही है। तो हमारे जगह मैं बताना चाहूंगा, अभी कई सारे विभाग में ऐसा है जो नियमित भर्ती हो रही है, जिसके वजह से हमारे हजारों अनियमित, 20,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। तो फिर आपने जो कमिटमेंट किया था नियमितिकरण करने का, तो फिर वो तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, फिर उसको कैसे रेगुलर करेंगे? तो बड़ा लॉजिकल सवाल, बड़ी समस्या ये है कि जो ठीक है, मैं ये सवाल आपका ले लेता हूं। बिल्कुल, ये रेगुलर भर्ती हो रही है, जैसे मैं जी मैं सुरेंद्र वर्मा जी, पहले आप पटवारियों के आंदोलन को लेकर बता दें, क्योंकि पटवारी आज से हड़ताल पर नहीं है। आप कहते हैं ना कि धैर्य रखें, 2021 में भी उन्होंने आंदोलन किया था, फिर 2 साल धैर्य रखा, लेकिन जब कुछ आपने नहीं किया तो फिर वो मजबूर हुए, ये कहा जा रहा है। पहले तो आप इस पर जवाब दे दें। अभिलाष जी, जो राजस्व के महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं पटवारी, 1 हफ्ते बाद मानसून आ जाएगा, जो सीमांकन की प्रक्रिया होती है, जो बटांकन की प्रक्रिया होती है, सरकार ने किसी मांग को खारिज नहीं किया है, न ही आंदोलन को रोकने का कोई प्रयास किया गया। सबको अधिकार है, आंदोलन से किसी को नहीं रोका जा रहा है, किसी भी मांग को खारिज नहीं किया है सरकार ने। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब बेरोजगारी भत्ते के आवेदन हो रहे हैं, 1 महीने के अंदर जो है 1 लाख से अधिक आवेदन आ गए, उनको सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। तो ये नैतिक दायित्व है, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो जनता के सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं, तो इनको ये देखना चाहिए कि भूपेश सरकार में सबके साथ न्याय हो रहा है, किसी मांग को खारिज नहीं किया तो इनके साथ भी न्याय होगा। और जिस प्रकार से आंदोलन को कुचलने का काम भाजपा के शासन काल में होता था, आपने एस्मा लगा दिया और आप कह रहे हैं कि हम तो उनको करने दे रहे हैं प्रदर्शन। मतलब ये कैसा, ये कौन सा प्यार करने का तरीका है? ये कौन सा अधिकार देने का तरीका, जरा बताइए। पटवारी भाइयों की हड़ताल को लेकर आप लोग उनसे बातचीत के लिए बुला सकते थे, आप उन्हें सीधा ऑर्डर पकड़ा रहे हैं कि आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि हम उनका ध्यान रखे हुए। अभिलाष जी, कई स्तरों पे बातचीत हुई, समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जो किसान हैं जिनकी संख्या 26 लाख से ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, उनके लिए यह समय जो है सीमांकन का है, लंबित मामलों के निराकरण का है, और ऐसे समय में नाजायज दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इनके मांग को इनकार नहीं किया है, सचिव स्तर पर चर्चा भी हो रही है और सद्भावना पूर्वक बाकी कर्मचारी संगठनों के संदर्भ में भी निर्णय हुए ना, तो इनके पक्ष में भी निर्णय होगा। लेकिन इस प्रकार से अनुचित दबाव बनाने के लिए ये अगर भाजपा के षड्यंत्र का हिस्सा बनेंगे, अभी आपने सुना होगा कि वॉल पेंटिंग कराएंगे। भाई, अपनी मांग को करने से रोका नहीं गया है, प्रदर्शन का भी, अपनी बात रखने का भी अधिकार है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से, भाजपा राजनीतिक रूप से मुकाबला कर पाने में अक्षम है, तो इनके पीछे खड़े होकर ये राजनीति करेंगे। आपने देखा होगा 15 साल के रमन राज के कुशासन में नर्सों के आंदोलन को कैसे कुचला, दूध मुहे बच्चों को लेकर जेल में डाल दिए गए। जो शिक्षाकर्मी माता बहनें आंदोलनरत थी बुढ़ा तालाब के पास, वहां सार्वजनिक शौचालय तो छोड़ दीजिए, दुकानदारों तक को मना किया गया था। आधी रात को जेल में बंद करके कलेक्टर, एसपी वहां घुटने टेकने मजबूर किए। तो उस आतंकवाद को भी, प्रशासनिक आतंकवाद को छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने भोगा है, जो ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा था, बिना किसी मांग के मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। जिस प्रकार से 4.5 लाख कर्मचारी हैं, अनुकंपा के मैं यहाँ पर कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, बार-बार बीजेपी के शासन पे ले जा रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रशासन और शासन तो कांग्रेस से होगा ना, बीजेपी ने जो किया था इसलिए तो सत्ता से बाहर बैठी है और सिर्फ 14-15 सीटों पे सिमटी है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी संवेदनशीलता से सरकार बनाई, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी 2021 से आपसे कह रहे हैं, और आपको पता है कि इस टाइम तक आते आते चीजें होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो एक दिन में हड़ताल पर चले गए। पहले ज्ञापन दिए, चेतावनी दी, सब चीजें की, तब आप लोगों को नहीं लग रहा था 26 लाख किसान है प्रदेश में, तब आप उन पर एस्मा के कागज भिजवा रहे थे, उन्हें पहले साथ बैठ लेते। जी बोलिए सर।
अभिलाष जी, पहली बात जो झूठ और भ्रम की राजनीति चल रही है छत्तीसगढ़ में, जो मुद्दाविहीन भाजपा, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि इनके प्रभाव में आके कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि 20,000 नौकरी चली जाएगी। जो नियमित पदों पर भर्ती चल रही है वो अलग है, और उस कैडर में जहां नियमित कर्मचारी हैं, यह भी जानकारी आ चुकी है, और जो अनुशंसा है वो सरकार को मिल चुका है। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया। तो ये झूठ और भ्रम फैलाना तो छोड़ दे कि नियमित पदों पर भर्ती हो रही है तो उन अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। ठीक है। भूपेश सरकार ने प्रत्येक विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। दिगर कारणों से नौकरी गई है वो अलग बात है। 20,000 लोगों से ये रसोईया 20,000 लोगों की बोल रहे हैं सर, वो कभी भी सरकारी कर्मचारी नहीं रहे। सुरेंद्र वर्मा जी, यहाँ पर मुझे एक बार क्रॉस चेक करना होगा। गोपाल साहू जी कह रहे हैं कि 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, और आप कह रहे हैं दीगर कारणों से गई है। गोपाल साहू जी, कितने लोगों को निकाला गया, छटनी की गई नौकरी से? ये तो कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, रसोई कर्मचारी, वो कभी थे क्या? कंप्यूटर प्रशिक्षक जो थे संविदा। गोपाल जी बताइए, कितने लोग हैं जो इस तय कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें निकाला गया? इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि महिला पुलिस वॉलंटियर दुर्ग और कोरिया में थे। 4,000 समथिंग था, इनको निकाल दिया गया इसके शासनकाल में। इसी प्रकार क्या है कि जो सरगुजा क्षेत्र के जो थे 35 जो स्कूल सफाई कर्मचारी, उसको निकाल दिया गया। डीएमएफ के जो आपका देखेंगे कि राजनांदगांव में जो थे 150 जो अतिथि शिक्षक उनको निकाल दिया गया। 160 जगदलपुर में जो अतिथि शिक्षक थे उनको निकाल दिया। इस तरह से तमाम मतलब स्वास्थ्य विभाग मतलब अपन डेटा सभी मिलाए अपन, तो ये करीब 10,000 की संख्या जाती है। एक मिनट और देखिए, साहू जी, क्या ये अनियमित कर्मचारियों की जो तय परिभाषा है सरकारी कागजों में, उसमें आते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए, हम तो वही हम सरकार से तो वही पूछ रहे हैं। आपने अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ये शब्द लिखा था। हमने जीएडी से बार बार प्रश्न किया। जब सरकार इनकी इन वर्ग की जानकारी मांगी जा रही थी, संख्यात्मक जानकारी मांग रही थी, हमने स्पष्ट लिखा है कि भाई आप क्या है, एक आउटसोर्सिंग को आप अनियमित नहीं मानते, एक जो स्कूल सफाई कर्मचारी है उसको अनियमित नहीं मानते, तो किसको अनियमित मानते हैं? ठीक है, सुरेंद्र वर्मा प्लीज जल्दी से थोड़ा सा बताइए, फिर मैं एक बार मुकेश जी के पास आना चाहूंगा। अभिलाष जी, बड़ा स्पष्ट है। जो हाई स्कूल में चपरासी होते हैं वो नियमित कर्मचारी हैं। जो रसोईया हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका कोई तय लिमिट नहीं रहता, ना टाइम लिमिट है। ठीक है, कभी भी नहीं रहे। ये झूठ है और ये भ्रम है, और ये लगातार बोल रहे हैं कि उस प्रकार से डीएमएफ के कर्मचारी, स्कूल के सफाई कर्मचारी वो नियमित कर्मचारी ना कभी है ना आगे रहेंगे। इस बजट में 2800 रुपया किया गया, दुगुना बढ़ाया गया। और जिस प्रकार से अतिथि शिक्षक और शिक्षक मितान की बात कर रहे हैं, उनको शिक्षक भर्ती में नियमित पदों पर बोनस अंक दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आता हूं मुकेश जी के पास। मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि आप कर्मचारियों को अपनी तरफ लाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या आपके घोषणा पत्रों में भी वादे होंगे, और वादों के साथ साथ क्या कुछ कंडीशन अप्लाई होगी, या बिल्कुल क्लियर लिखेंगे कि ये वादा है हमारे लिए अनियमित कर्मचारी मतलब ये इतनी तारीख तक ये रेगुलर होंगे, ऐसा कुछ करेंगे, या आप भी घालमेल की जो कहते हैं ना शब्दों के बीच में खेल जाएंगे? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। इन सरकार के नियत में खोट है। ठीक है, खोट है। ये कभी कर्मचारियों को झूठे बताते हैं, कभी इनकी संख्या को झूठे बताते हैं। 15 साल वादा खिलाफी करते रहे, तब याद नहीं आया। समिति बनाते हैं जिसकी कभी बैठक ही नहीं होती है। ठीक है, बिना नस्ती संधारण के, बिना सेवा पुस्तिका के, ये भ्रष्टाचार का ये अड्डा बना के रखे थे छत्तीसगढ़ को। पूरे देश भर से आउटसोर्सिंग किए। कर्मचारियों का शोषण करने वाले किस मुंह से बात करते हैं? छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भूपेश सरकार पर भरोसा है, और ये भरोसा टूटेगा नहीं। सबके साथ न्याय हो रहा है, कर्मचारियों के साथ भी न्याय होगा। हमें आने के लिए तो दुनिया भर की बात है कि अब आप जब कर्मचारी अपने हक की मांग कर रहे हैं तो उसको झूठा है। भाजपाइयों के वादे जुमले हो जाते हैं। भूपेश सरकार का कमिटमेंट है 36 के 36 वादे, प्रत्येक वादे पर ब्लूप्रिंट बना के काम किया जा रहा है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 15 साल वादा खिलाफी करने वाले 14 सीट में सिमट गए। ऐसे ही गलत बयानी करेंगे तो 10 के भी लाले पड़ जाएंगे। के मांगों पर विचार करे तो वे कठिन तरीके से विचार करे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। आज मांग किया जा रहा है। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। माफी चाहूंगा गोपाल जी और सुरेंद्र जी और मुकेश जी।
मैं यहां पर यह जानना चाह रहा था सुरेंद्र जी, बस एक छोटा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी समाधान तक हम पहुंच जाएं। सुरेंद्र जी को एक बार मेरे स्क्रीन पर ले आइए। सुरेंद्र जी, बस इतना जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं और ये जो नियमित वैकेंसीज फिल हो रही हैं इससे इतर ये अलग हो रही है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आप आकर के संवाद करके एक बार बता दीजिए कि भाई हाँ ठीक है, इतने हजार पदों पर ये या इतनी पदों पर हम अनियमित कर्मचारियों को भी रेगुलर करने जा रहे हैं। कुछ एक उन्हें आश्वासन दे दीजिए जो तथ्यों के साथ हो। अभिलाष जी, भूपेश सरकार ने सभी विभागों से यह जानकारी मंगाई है। वो प्राप्त भी हो चुका है कि जो मानदेय का भुगतान हो रहा है उसके अगेंस्ट जो नियमित पदों पर जो वेतन मिलता है उसमें कितना फर्क है। तो ये जो पद हैं वो जो रिक्त पदों पर अभी भर्ती की जा रही है उससे प्रभावित नहीं होगा। ये लगातार यही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, भर्ती के बाद प्रभावित नहीं होगा। सुरेंद्र वर्मा जी, प्रभावित नहीं होगा, ये अलग खबर है, अलग बात है। कहना बंद करिए। एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट सुरेंद्र जी, मुकेश जी, मुझे अभी समाधान की बात करने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं सुरेंद्र जी, वो प्रभावित नहीं होगा, वो एक अच्छी बात है, दीगर बात है, पर आप ये कब बताएंगे कि ठीक है ये इतने अनियमित कर्मचारी जो हैं जिन्हें हम रेगुलर कर देंगे, ये उनको तथ्य और तारीख नहीं बता सकते तो बता दीजिए इतने हजार लोगों को हम कर देंगे चुनाव से पहले, ये भी बता दीजिए। आप लोग बीच में रखते हैं और खुद कहते हैं कि भ्रम फैल रहा है। भ्रम फैलाने की गुंजाइश आप क्यों छोड़ रहे हैं? अभिलाष जी, भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं ना, आप गुंजाइश छोड़ रहे हैं। भूपेश सरकार ठोस निर्णय बनाकर इसका परमानेंट समाधान हो गया, 2-3 महीने बचे सर, आचार संहिता लग जाएगी। 56 से ज्यादा जो न्यायालय भी गए, विधि विभाग से भी मत मांगी गई है, महाधिवक्ता से भी मत इतना ठोस भी मत बनाइए किसी काम का ना रहे। छोड़ दे। चलिए ठीक है, कर्मचारियों की ये मांगे कितनी जायज है कितनी नाजायज है हम नहीं जानते, सरकार तय कर ले। लेकिन सरकार ने जब कहा है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो उसे अब थोड़ी सी तेजी लानी होगी। हालांकि ये कोई नया शगल नहीं है कि जब ऐसे कर्मचारियों के फेवर की चीजें, जनता के हित की चीजें चुनाव से 1-2 महीने पहले दिखाई जाती हैं, उनको पेपर पर आगे बढ़ा दिया जाता है, कई बार वो एग्जीक्यूट नहीं होती और कहा जाता है कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे से स्पष्ट कर दिया जाता है कि अब ये रेवड़ी चाहिए या ये सौगात चाहिए तो दोबारा हमें सत्ता में लाइए, क्योंकि हमने पेपर आगे बढ़ा दिए, फाइल आगे बढ़ा दी, बस साइन करने रह गए। अब क्या यही खेल हो रहा है छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के साथ, या सचमुच भूपेश सरकार चुनावों से पहले अनियमित कर्मचारियों को, तहसीलदार, पटवारियों को, तमाम लोगों को उनका हक देकर के मामले को संभाल लेगी? अभी इस वक्त बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो समस्याएं हैं लगभग यही समस्याएं उसके शासनकाल में 15 साल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, गोपाल साहू जी, मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार। लो दीदी, हुई गया नामांकन लाली बहना को। अब से शिवराज भैया हर